कश्मीर मसले का हल न तो तशद्दुद है, न ही जुल्म और न ही बंदूक का सहारा। मीर वायज कश्मीर उमर फारूक ने कहा, नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लोग गैर यकीनी हालात और खून खराबे में नहीं जी सकते। मीर वायज उमर फारूक ने आज फिर से इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मुकालमा, डायलॉग से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद, जुल्म और बंदूक की सियासत से कभी मसले हल नहीं होते। उन्होंने इस मसले के सियासी पहलू को सच्ची संजीदगी से हल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ की मुंतखब चुनी हुई हुकूमतें भी महदूद अख्तियारात, सीमित शक्तियों के साथ काम करती हैं। मुद्दे का हल मुकालमे के बिना मुमकिन नहीं। यहाँ इंतखाबात, चुनाव हुए, हुकूमत बनी, लेकिन उनके पास अख्तियारात महदूद हैं। उन्होंने लाल चौक के दौरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए कहा, मुल्की हुकूमत, स्थानीय सरकार सिर्फ बुनियादी सहूलतों के लिए जवाबदेह है, लेकिन कश्मीर के सियासी मसले का हल दिल्ली की नजरिए में तब्दीली के बिना मुमकिन नहीं। दिल्ली को ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग गैर यकीनी हालात और खून खराबे में नहीं जीना चाहते। नई दिल्ली को कश्मीर पर अपनी सोच बदलनी होगी और यहाँ के लोगों की तमन्नाओं, एस्पिरेशंस को समझना होगा। नस्लें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। लोग इस खून खराबे के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने सरहद पर जारी अमन का खैर मकदम करते हुए कहा कि पिछले 4-5 सालों में LOC पर शेलिंग रुकने से सरहदी इलाकों के लोगों को राहत मिली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस अमन का फायदा उठाते हुए एतमाद साजी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि तिजारती रास्ते, ट्रेड रूट्स खोलना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना। ये पहल कई घरानों के लिए मुफीद साबित हुई हैं और इन्हें दोबारा शुरू करने की जरूरत है। हालांकि ये फैसले दिल्ली हुकूमत के इख्तियार में हैं। मीर वाइज ने मुकालमे की उम्मीद जताते हुए कहा, अगर दिल्ली से मुसब्बत इशारा मिले तो जम्मू कश्मीर की क़यादत मुकालमे के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की क़यादत भी समझती है कि टकराव के बजाय हल मुकालमे से ही मुमकिन है। वक्फ से मुताल्लिक सरकारी दखल अंदाजी गैर अखलाकी है। हमने JPC अफसरों को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर की सियासी और मजहबी क़यादत को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। वक्फ एक कानूनी मामला है और इसमें सरकारी दखल अंदाजी मुस्लिम बिरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं। अरे जैसे पिछले ही आपने देखा कि 2 हफ्ते कबल जो है हमारी फैमिली के बुजुर्ग जो है वो इंतकाल कर गए, और अगर हालात ऐसे होते तो हम जा सकते, उनसे मिलते, कम से कम इस गम के मौके पे जो है वो फैमिली आपस में इंटरेक्ट करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलसिला फिर से बंद हो गया है। ट्रेड का सिलसिला था 2 तरफ के कश्मीर का, उससे बहुत काम आगे बढ़ा, बहुत सी फैमिलीज को उससे फ़ायदा मिल रहा था, एक कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ की हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये जो मरकज़ की हुकूमत है उनके हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे, जम्मू कश्मीर की क़यादत तो हमेशा उसको आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की भी जो क़यादत है वो भी आज इस बात को समझते हैं कि मामलात को जो है वो डायलॉग और गुफ्तगू से ही हल करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया जो बुलडोजर पॉलिसी आपको जा रही थी, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र, ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से, बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो JPC बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है JPC के ज़िम्मेदारान को, पाल साहब को, और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उन तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है। जो पूरे मुसलमानों के लिए वक्फ जो है वो एक शरई मसला है। इसमें जो है हुकूमत की जो मुदाखलत है वो बिल्कुल बेजा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं बेहतरी के लिए,
لیکن جس طریقے سے جو یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں بالکل یک طرفہ جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو پارٹیز ہندوستان کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ کے علاوہ جو این ڈی اے میں باقی پارٹیز ہیں، کم سے کم ان کو بھی اس مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واضح پالیسی کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔